गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा लगभग 5वीं क्लास जो है या फिफ्थ जो हमारा लेक्चर जो है वो इस आईसीटी पार्ट को लेके है, यूनिट नंबर 8 को लेके है। इससे पहले हमने जो 4 हमारे जो लेक्चर किए थे उसमें काफ़ी कुछ सीखने का प्रयास किया है। उन चारों के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अपने उस पर भी डिस्कशन किया जा सके कि जो अभी तक हमने रीड करने का प्रयास किया है क्या वो आपके अच्छी तरह समझ में आया है या नहीं आया है। तो एक बार जो है जो जो स्टूडेंट इस लाइव सेशन के अंदर आपके जुड़े हुए हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली जानने का जो प्रयास करेंगे वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को लेकर करेंगे। आप सभी जानते हो कि कंप्यूटर जो है उसके बारे में कल वाले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है जानने का प्रयास किया था। यानी हमने उसमें कंप्यूटर को लेके, कंप्यूटर प्रोसेस को लेके और उसके सीपीयू को लेके, एएलयू के बारे में, सीयू के बारे में, मेमोरीज़ के बारे में, रैम रोम के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानने का जो है प्रयास किया था। तो बेसिकली आई होप कि काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो आपने कल वाले लेक्चर में सीखने का प्रयास किया होगा। और आज के इस नए लेक्चर में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या इनपुट डिवाइसेस होती है, कौन कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइसेस जो है वो रहती है। तो ये हम आज के इस लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहले हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में। तो इनपुट डिवाइसेस जो है वो आपकी बेसिकली होती क्या है कि कोई कंप्यूटर जो है दोस्तों, इस कंप्यूटर के अंदर आप देखेंगे कि ये जो कीबोर्ड है इसके माध्यम से जब हम इसकी कोई की प्रेस करते हैं तो ये डेटा जो है वो आपका सीपीयू के अंदर जाता है और सीपीयू से वापस बाहर जो है यहाँ पे आउटपुट के रूप में मिलता है। तो जिससे डेटा हम भेजने का काम करते हैं वो आपकी इनपुट डिवाइसेस होती है और जहाँ से डेटा आपका प्राप्त करते हैं वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस जो है उसको कहा जाता है। और ये आपकी हो गई इनपुट डिवाइसेस और ये हो गई प्रोसेस करने वाली। और कल हमने यही पढ़ा था कि एक आपका इनपुट होता है, देन आपका प्रोसेस होता है और उसके बाद जो है आपके पास में आउटपुट आता है। आपको याद हो तो यही जो कंप्यूटर का एक बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने जानने का प्रयास किया था। ये जो इनपुट डिवाइसेस होती है दोस्तों, इसका दूसरा नाम पेरीफेरल डिवाइसेस भी इनको कहा जाता है। यानी इनका दूसरा नाम इनपुट डिवाइसेस का क्या होता है, पेरीफेरल डिवाइसेस होती है। इसका मुख्य वर्क जो है वो क्या है कि डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है वो सीपीयू को भेजना, सीपीयू के अंदर केबल के माध्यम से सीपीयू के अंदर इसमें डेटा जो है इनपुट डिवाइसेस के द्वारा आपका इंसर्ट किया जाता है। जब कोई डेटा इंसर्ट किया जाता है तो वो डिवाइसेस जो होती है वो इस प्रकार की डिवाइसेस जो होती है वो आपकी इनपुट डिवाइसेस कहलाती है। अब क्या केवल कीबोर्ड ही आपकी इनपुट डिवाइसेस होती है या अदर भी आपकी इनपुट डिवाइसेस होती है, इस पे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि केवल और केवल आपके कीबोर्ड ही नहीं, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस जो है हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलती है। पहले बात करें तो कीबोर्ड जैसे हो गई आपकी इनपुट डिवाइसेस, माउस आपकी इनपुट डिवाइसेस हो गई, OCR आपकी इनपुट डिवाइसेस हो गई, लाइट पेन आपका इनपुट डिवाइसेस हो गया, टच स्क्रीन, VCR, MICR, ये सब जो है ये किसके एग्जाम्पल है आपके, ये सब जो है वो आपके इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल दोस्तों आपके माने जाते हैं। अब एक एक करके इनको डिफाइन करने का प्रयास जो है हम आपके सामने करेंगे। सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, यानी सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना जो UGC नेट में रहती है वो आपकी कीबोर्ड है। ये क्या है, आपका कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या कीज होती है, किस किस काम या क्या उनका यूज़ रहता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए कीबोर्ड जो है वो क्या है, पहले तो हमें यही क्वेश्चन आता है UGC नेट के अंदर कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और आपका जो है जो स्टिक, इनमें से कौन सी है जो इनपुट डिवाइसेस नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि कीबोर्ड जो है वो क्या है, आपकी इनपुट डिवाइसेस है। पहले तो ये, क्योंकि इससे डेटा जब कोई की प्रेस करेंगे हम इसकी तो डेटा जो कहाँ पे जाएगा, CPU के अंदर जाएगा। तो इससे डेटा क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, इसलिए इसको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। अब ये आता है कि इसके अंदर
कीज होती है, ये जो बटन होते हैं आपने कीबोर्ड के अंदर देखे होंगे, चाहे लैपटॉप हो चाहे आपका पीसी हो, ये जो कीज होती है ये टोटल कितनी होती है? तो 104 से लेके 115 के बीच में इनकी संख्या होती है। तो ये भी यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि कीज के बारे में पूछा जा सकता है कि आपकी कीबोर्ड की रेंज जो है वो बेसिकली कितने से कितने के बीच में होती है। तो 104 से लेके 115 के बीच में। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या सारे कीबोर्ड जो है वो सीपीयू से वायर के द्वारा कनेक्ट होते हैं, वायरलेस से भी होते हैं? तो यहाँ पे पहले जो कीबोर्ड थे आपके वो सारे के सारे वायरलेस थे, वायरलेस नहीं सॉरी वायर वाले थे। और अभी जो न्यू जनरेशन में जो कीबोर्ड आ रहे हैं वो वायर वाले भी आ रहे हैं, विद वायर भी आ रहे हैं, वायरलेस भी आ रहे हैं, दोनों है कि तार के युक्त भी है और तार रहित भी है। ये जो कीबोर्ड है इसके एक जो इसकी केबल होती है दोस्तों, अगर केबल वाला आपके पास है मीन्स वायर वाला है, तो इसमें जो केबल ऐसे जैसे सीपीयू में लगी रहती है पीछे, तो यहाँ पे दो तरह के इसमें पोर्ट होते हैं। एक ये वाला पोर्ट जिसे यूएसबी पोर्ट कहा जाता है, और ये वाला पोर्ट जिसे PS2 कहा जाता है। ये PS2 जो था वो पहले आता था। मान लो इसमें किस तरह के होते हैं, इस तरह के ऐसे कनेक्टर से लगे रहते हैं, और वो क्या होते हैं सीपीयू के अंदर सेम ही ऐसा एक खांचा बना रहता है जिसके अंदर ये डाला जाता है। तो ये जो आपका इस प्रकार का अगर आपसे पूछा जाए तो ये PS2 वाला है, यानी पहले ये आपका कनेक्टर होता था या पोर्ट होता था। आजकल जो है वो आपने देखा होगा जैसे चार्जर में आपके पास में आता है तो यूएसबी वाला आता है। तो ये इसके दो, अगर वायर वाला आपके पास में है तो दो इसके प्रकार जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करें इसमें, तो आप देखेंगे कि इसका आविष्कार को लेके भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि इसका आविष्कार जो है वो किसने किया था। क्रिस्टोफर जो थे इसके द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। तो इन्वेंशन जो है वो क्रिस्टोफर ने किया था इसका। इसमें 104 से लेके 115 कीज होती है और विभिन्न कीज होती है जिसको नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन करेंगे। इसमें PS2 और USB दोनों पोर्ट हो सकते हैं, वायरलेस हो सकता है, वायर वाला भी हो सकता है, और बेसिकली ये क्या कहलाता है आपका इनपुट डिवाइसेस कहलाता है। अब ये कीबोर्ड है दोस्तों, इसको लेके ये हमें क्वेश्चन जो है वो कई बार इसमें से आता है कि कीबोर्ड के अंदर आपकी कीज जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली आपकी कीज होती है वो 6 टाइप्स की होती है, 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार की कौन कौन सी होती है? पहले होती है अल्फ़ाबेटिकल की, जो कि A to Z होती है, यानी यहाँ से ये जो की आपको दिखाई दे रही है ये वाली सब अल्फ़ाबेटिकल की है। मीन्स A से Z तक की जो की होती है वो सारी अल्फ़ाबेटिकल होती है। अब आती है न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल की जिसमें 0 से 9 वाली, ये इधर वाली जो ये की है जो है ये क्या है आपकी न्यूमेरिकल की है, 0 से 9 वाली है। अब आती है कि फंक्शनल की। अब ऊपर की जो F1 से लेके F11 तक ये वाली जो की है, F1 से F11 तक की ये सभी कीज हो वो फंक्शनल कीज होती है। अब आती है एरो कीज। ये आपको बीच में जो 4 दिखाई दे रही है कि लेफ़्ट एरो है, राइट एरो है, अप डाउन है, ये सब क्या है एरो कीज होती है। फिर आती है सिंबल कीज जिसमें प्लस होता है आपका, जिसमें आपका हैश दे रेट होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब यहीं पे इस फंक्शनल की क्या ये जो नंबर कीज होती है यहाँ पे इस नंबर की वाले बटन पे रहती है। इसको शिफ्ट के साथ या कंट्रोल एल्ट के साथ में इसको यूज़ किया जाता है। स्पेशल कीज जिसमें होम आता है, इंसर्ट आता है, पेज अप आता है, पेज डाउन, ये आती है। अब जैसे बात आती है कि अल्फ़ाबेटिकल की जो होती है उसका क्या यूज होता है। ये बेसिकली किस में काम आती है? आपकी टाइपिंग में आती है। अगर कोई लेटर आपको टाइप करना है तो आप देखेंगे कि इंग्लिश में टाइप करना है या हिंदी में टाइप करना है तो इन्हीं कीज़ के माध्यम से क्या है आपका टाइप होगा। न्यूमेरिकल की क्या आती है कि न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल की जो है वो मैथमेटिकल वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए, मैथमेटिकल वैल्यूज जो है आपकी इस मैथमेटिकल वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए काम में आती है। थर्ड देखें हम फंक्शनल कीज, तो ये स्पेसिकल फंक्शन के लिए आती है। जैसे F2 जो है, F2 की अगर बात करें हम तो F2 की जो है वो आपकी हेल्प के लिए आती है। F1 जो है हेल्प के लिए आती है। F5 जो है आपकी रिफ्रेश के लिए आती है। ये दोनों कीज आपको ध्यान में रखना है, F1 और F5 ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
कंट्रोल की बात करें तो जैसे होम हो गया, आपका डिलीट हो गया, पेज अप एंड डाउन, अगर पेज को ऊपर ले जाना है तो पेज अप आएगी, पेज को नीचे लाना है तो पेज डाउन आएगी। कंट्रोल कीज होगी। स्पेशल की जैसे कि सपोज दैट आपको कुछ स्पेशल काम करना है, जैसे स्पेस बार है, तो अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो बीच में स्पेस देना है तो ये स्पेस बार आती है। तो इस तरह से एक बार जब कीबोर्ड को आप रिव्यू करेंगे तब आप देखेंगे कि कई सारी की जो है वो आपको देखने को मिलेगी। डिम्पल शाह जी हमारे साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, तो उनका भी स्वागत है यहाँ पे। अगर कोई आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या चैटिंग बॉक्स में चैट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कीजिए। अब हमने इसके कीबोर्ड के बारे में आई थिंक सारी चीज़ें जो है वो एक एक करके जानने का प्रयास किया है। नेक्स्ट अगर इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे महत्वपूर्ण जो है वो आपका माउस निकल के आता है। और आप देखते हैं कि वही माउस जो है जो आप लगभग देखते हैं उसी प्रकार का है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इस माउस के अंदर मुख्य रूप से ये 3 बटन होते हैं आपके। इसके अंदर 3 बटन जो है वो मुख्य रूप से आते हैं, यानी राइट बटन जो विकल्प खोलने के लिए काम में आता है, लेफ़्ट बटन जो क्लिक करने के काम में आता है। हम लेफ़्ट बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो जैसे ये तीर का निशान बना रहता है, इसे क्या कहा जाता है, एरो कहा जाता है। कई बार ये आता है, क्वेश्चन भी आता है कि माउस के द्वारा जो माउस का एक एरो बना रहता है, जो तीर बना रहता है उसे क्या कहते हैं, एरो, या उसको माउस पॉइंटर भी इस तरह से अगर होता है तो इसको पॉइंटर कहा जाता है। तो इसको माउस पॉइंटर भी कहते हैं। जब आप कोई टाइपिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि एक जगह ब्लिंक होता रहता है, तो उस ब्लिंक वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर कहते हैं। यहाँ पे ये जो आपका माउस जो है, क्या ये कोई टाइपिंग के काम आता है? नहीं। इससे क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी फाइल जो होती है उसको सेलेक्ट करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए, ये सब चीज़ें करने के लिए क्या आता है, ये माउस यूज में आता है। और माउस बेसिकली वही यूज में आता है जहाँ पे आपके पास में GUI इंटरफेस है। GUI का कल मैंने आपको बताया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी जिसमें इस तरह से आपके पास में फोल्डर या फाइल बने हुए होंगे, उसको ये सिलेक्ट करके ओपन या क्लोज करने के काम में आता है। अब माउस से क्या कर सकते हैं, आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी इसको यहाँ से पकड़ा तो यहाँ पे इसको घसीट के लाएंगे तो आप यहाँ भी ला सकते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से किसी चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह खींच कर लाना, वो क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। इस पे भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है कि माउस के द्वारा माउस बटन को प्रेस करते हुए एक ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने वाली जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस जो है वो कहा जाता है, यानी ड्रैग करना और फिर उसको छोड़ देना, यानी ड्रॉप करना। तो ये जो है ये माउस के संबंध में। अब माउस का आविष्कार किसने किया था? जैसे कीबोर्ड का आविष्कार जो है आपके क्रिस्टोफर ने किया था, वैसे ही माउस का आविष्कार जो है डगलस ने किया था, और 1963 के अंदर इसको आविष्कार जो है इसका किया गया था। जैसे कीबोर्ड आपका वायरलेस और विद वायर वाला है, वैसे ही माउस भी क्या होता है, वायरलेस आता है जिसमें वायर नहीं लगी हुई होती, और जो वायर वाला होता है उसमें यहाँ पे एक वायर होती है जो आपकी, जिस प्रकार से कीबोर्ड आपका PS2 और आपका USB पोर्ट वाला दोनों था, वैसे ही माउस भी PS2, पहले पुराने माउस जो थे वो PS2 वाले थे और नए जो है वो USB पोर्ट वाले आपको दिखाई देते हैं। तो ये 2 मुख्य जो आपको ध्यान में रखने हैं इनपुट डिवाइसेस, वो आपको पहला आपका कीबोर्ड एंड सेकंड जो है वो आपका माउस, उससे संबंधित ये बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ अदर डिवाइसेस जो है उनके बारे में बात कर लेते हैं, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो वो नहीं निकलते हैं, या आपके कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कीबोर्ड और माउस, क्योंकि कॉमनली क्या होता है कि कॉमनली सभी जो यूज़र है, चाहे वो आपके एजुकेशन सेक्टर का हो, चाहे वो आपके सिनेमा सेक्टर का हो, चाहे वो कोई कॉमर्शियल सेक्टर का हो, जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो सभी के पास ये 2 चीज़ें आपको बेसिकली सभी के पास जो है देखने को मिलेगी। उसके पास कीबोर्ड मिलेगा, माउस मिलेगा, हो सकता है बाकी चीज़ें जो है वो स्पेसिफिक जैसा पर्पज़ है उसी के हिसाब से मिलेगी, अदरवाइज़ आपके पास में नहीं मिलेगी। अब ये आता है स्कैनर है। जैसे स्कैनर जो है ये क्या करता है, कोई भी पेज आपने दिया, उस पेज को, उस पेपर को क्या करतेगा, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है।
माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइसेस में आता है, यानी कोई रिकॉर्ड करनी है आपको तो माइक्रोफोन आ गया। वेब कैम, जैसे वेब कैम के माध्यम से आपके वीडियो कैप्चर करके और सिस्टम के अंदर वो कैप्चर करता है, तो वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस। टच पैड आपने देखा होगा, या टच स्क्रीन जैसे आपकी मोबाइल के अंदर होती है, एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, तो आपने प्रेस किया तो उससे टच स्क्रीन से वो क्या हो गया, ओपन हो गया। तो एज ए माउस की तरह आपने क्या किया, टच का यूज किया, तो वो भी इनपुट डिवाइसेस है। जोयस्टिक और जो ट्रैक बॉल है, ये दोनों क्या है कि बच्चों के जो प्लेइंग है या प्लेइंग करते हैं बच्चे गेम्स को, तो उसके लिए ये दोनों आपके यूज में आते हैं। तो ये भी आपकी जो है इनपुट डिवाइसेस मानी जा सकती है आईसीटी के अंदर। कई कई जगह इसमें अलग अलग प्रकार से, जैसे गेमिंग से संबंधित अगर एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहा है, या सिमुलेशन के माध्यम से, मैंने सिमुलेशन बताया था आपको ध्यान हो तो, सिमुलेशन का मतलब था जहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहाँ पे ये दोनों डिवाइसेस जो है वो यूज में ली जाती है। और ये दोनों डिवाइसेस क्या होती है, इनके ऊपर ये हैंडल जो लगा रहता है, इस हैंडल को हम थोड़ा थोड़ा इधर उधर करते हैं, तो ये हमारा जो पॉइंटर है वो इधर साइडों में होता रहता है। तो इसका बेसिकली प्रयोग जो है बच्चे या सिमुलेशन में किया जाता है वहाँ पे, ताकि चीज़ें जो है वो धीरे धीरे से आपकी मूव करें। माउस से अगर करते हैं हम तो एकदम से जो है वो क्लिक होता है, या तेज़ी से वो चीज़ें जो है मूव होती है। वैसा है जॉयस्टिक या ट्रैक बॉल में वैसा नहीं होता है। तो स्लो जब हमें मूविंग करनी होती है तब हम इस जॉयस्टिक या इस ट्रैक बॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अपने, तो आप देखेंगे कि कुछ एक और इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास में, जैसे MCIR। इसका पूरा नाम जो है वो कई बार पूछ लिया जाता है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी चुंबकीय जो अक्षर होते हैं उनको रीड करने के लिए जो डिवाइसेस यूज में आती है, जो इनपुट डिवाइसेस यूज में आती है, वो MICR होती है। और MICR का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो आपने चेक के माध्यम से देखा होगा, कि जब आपने बैंक का चेक देखा है तो उस चेक के ऊपर सबसे नीचे आपने जो अक्षर देखे थे, जैसे 4, 5, 6, वो एक अलग से अक्षर छपे रहते हैं, उनको रीड करने के लिए जिस डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है वो आपका MICR होता है। यानी उसमें क्या होता है कि चुंबकीय वो अक्सर जो है उनको रीड करने के लिए MICR जो है वो काम में लिया जाता है। OCR जो है वो भी आपका इनपुट डिवाइसेस है, यानी आपके पास में कोई इस प्रकार से जैसे कागज़ है और आपके पास में ये डिवाइसेस है, उस पर लाइटिंग डाली जाती है, जैसे लाइन बाय लाइन आप लाइट जाते जाएंगे, वो आपका रीड करके और CPU के अंदर स्टोर करेगा। तो करैक्टर को रिकॉग्नाइजेशन करना या करैक्टर को रीडर के रूप में प्रयोग करना, रीडिंग करना, ये किसके द्वारा होता है, OCR इनपुट के द्वारा होता है। BCR के द्वारा बार कोड रीडर, आपने देखा होगा कि इस प्रकार के बार कोड जो है वो आपके लगे रहते हैं सभी वस्तुओं के ऊपर, और एक मशीन सी होती है जिसपे ऐसे बार कोड को स्कैन किया जाता है, तो उससे संबंधित सारी जो जानकारी है वो किसके अंदर आ जाती है, आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाती है। तो ये बारकोड रीडर जो है वो बेसिकली कहाँ पे होता है, बड़े बड़े मॉल्स जो होते हैं, शॉप जो होती है, उसमें आपका जो है बारकोड वो यूज़ में लिया जाता है। आप देखते हो कि आजकल हर चीज़ के पीछे आपका बारकोड जो है वो लाइनिंग सी, काली काली लाइनिंग सी जो होती है वो इस प्रकार से आपकी होती है, और उनके नीचे कुछ छोटे नंबर से लिखे रहते हैं, इसको स्कैन किया जाता है, ये बारकोड रीडर के द्वारा आता है। OMR आपने देखी है कि आप जो एग्ज़ाम देते हो वो OMR शीट जो होती है उसमें 4 या 5 आपके क्या होते हैं, सर्किल्स होते हैं, उन सर्किल्स को फिल किया जाता है, और जो फिल किया हुआ होता है उसको रीड करने का काम जो करता है वो OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर कहलाता है। तो ये भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइसेस जो है इसको OMR को माना गया है। नेक्स्ट अगर बात करें अपने, तो आप देखेंगे कि ये सभी जो है क्या है, इनपुट डिवाइसेस है। अब हमने PS2 और USB की बात करी थी, तो USB से संबंधित जो है एक क्वेश्चन आपके सामने कई बार पूछा जाता है कि USB जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिवर्सल सर्विस बस, या यूनिवर्सल सीरियल बस, या यूनिवर्सल सीरियल बस, या यूनिफाइड सीरियल बस, या यूनिक सीरियल बस। तो USB का पूरा नाम जो होता है वो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो इसका सही जो आंसर है वो C है, और ये क्वेश्चन जो है आपका 2021 में UGC नेट में आया हुआ है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड जो उसको मैच करना है, ये भी 2021 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। इनपुट से संबंधित ये क्वेश्चन आपका, कि इनपुट डिवाइसेस जो है, इनपुट डिवाइसेस जो है वो क्या है आपकी, इनपुट डिवाइसेस जो है वो क्या है, कौन सी है, ट्रैफिक लाइट है, सिमुलेटर है, स्कैनर है, स्पीकर है, ट्रैक बॉल है। तो इनपुट डिवाइसेस जो है वो कौन सी है आपके, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन सी है, और सेंसर डिवाइसेस कौन सी है। तो पहले आप आउटपुट डिवाइसेस जो है उसको खोजने का प्रयास कीजिए, तो आप देखेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस जो है वो आपकी स्पीकर है। तो बी का थर्ड जो है वो किस में है आपका, बी का थर्ड जो है इसी में है और किसी में नहीं है आपका। तो अब आप मैच कीजिए कि ए का टू, यानी इनपुट डिवाइसेस जो है स्कैनर है, ये बिल्कुल अभी हमने रीड किया था थोड़े टाइम पहले। पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो आपकी ट्रैक बॉल है, पॉइंटिंग डिवाइस जो है वो आपकी ट्रैक बॉल है, ये सही है। वो इस प्रकार से कुछ हैंडल वाली जो ट्रैक बॉल थी वो हमने देखी थी। और आपका सेंसर डिवाइस जो है वो आपकी ट्रैफिक लाइट सिमुलेटर है। तो ये इसका सही जो आंसर है वो ए वाला आपका सही आंसर होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। यानी यहाँ पे अगर आपको इनपुट डिवाइसेस का पता है कि कौन सी, आउटपुट डिवाइसेस का पता है कौन सी है, तो आप अच्छी तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप इनपुट डिवाइस को लेके किसी प्रकार का कन्फ्यूजन जो हो आपके नहीं होगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है इनपुट डिवाइस को लेके, तो एक बार प्लीज़ आप चैट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास कीजिए कि इनपुट डिवाइसेस में को लेके यहाँ पे हमारे सामने ये कन्फ्यूजन जो है वो निकल के आता है। अदरवाइज़ हम आउटपुट डिवाइसेस जो है उस पर चर्चा करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस के कुछ उदाहरण या कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो मे भी किसी के कोई कन्फ्यूजन जो है इनपुट डिवाइसेस को लेके नहीं होगा। तो चलिए आउटपुट डिवाइस की तरफ चलते हैं और आउटपुट डिवाइस को जानते हैं। जिस प्रकार से सिस्टम के अंदर, जिस प्रकार से ये आपका सीपीयू था, ये इनपुट डिवाइसेस होती है, और इसी प्रकार से यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस होती है। तो ये जो आउटपुट है, जैसे आपका मॉनिटर निकल के आता है, आपका प्रिंटर निकल के आता है, आपका जो है स्पीकर निकल के आता है, तो ये आउटपुट है जिसके माध्यम से जो हमने इनपुट दिया था वो प्रोसेस होके आउटपुट के रूप में जिस डिवाइसेस के माध्यम से आता है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस कहा जाता है। और आउटपुट डिवाइसेस की बात करें या इनपुट डिवाइसेस की बात करें, दोनों क्या है आपके हार्डवेयर पार्ट है। हमने कल आपको बताया था कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के अंदर दो टाइप्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या था, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वही पार्ट जो है वो हार्डवेयर था। तो ये आपके दोनों डिवाइसेस जो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर। तो जिसका प्रयोग उपयोगकर्ता संसाधित या प्रोसीड जो कर चुके हैं, जिस प्रोसेस को, उसका परिणाम कंप्यूटर स्क्रीन पे या टेक्स्ट या ऑडियो के माध्यम से या विजुअल के माध्यम से या कागज़ पे मुद्रित करके दिखाता है, उस प्रकार की डिवाइसों को क्या कहते हैं हम, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में आप देखेंगे कि कॉमनली जो होती है वो क्या होती है, जिस प्रकार से इनपुट डिवाइसेस में दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दो चीज़ें आपको ध्यान में हर हाल में रखनी है, और जिनके बारे में एक एक चीज़ जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन निकलता है वहीं से। तो कीबोर्ड और माउस, उसी प्रकार से आउटपुट डिवाइसेस जो है वो भी आपकी दो है, एक आपका मॉनिटर और दूसरा जो है आपका प्रिंटर। और ये दोनों के दोनों आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइसेस जो है वो हर एक व्यक्ति के पास में, जो कंप्यूटर का यूज़ करता है उसके पास में आपको देखने को मिल जाएगी। मॉनिटर की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि आजकल आप कहेंगे कि सर ऐसा मॉनिटर तो आजकल आता नहीं, आजकल तो वो जो एलसीडी टाइप या एलईडी टाइप जो आते हैं, बिल्कुल आते हैं। पहले यही मॉनिटर आपका आता था। और इस मॉनिटर को वीडियो भी कहा जाता है, इसको वीडियो भी कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वीडियो जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है वो क्या है, वीडियो है आपकी। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है क्या है आपकी, मॉनिटर है। ये आउटपुट डिवाइसेस है, ये टीवी स्क्रीन की तरह जो है वो आपको दिखाई देता है। और इसमें जो है ये ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, इमेज सबको रिप्रेजेंट करता है। आपके यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो आपको दिखाई देगा इसका। अब इसके अंदर जो है दो चीज़ें आती है,
दो प्रकार के ये आपके मॉनिटर जो है वो दिखाई देते हैं। पहला कैथोड रे ट्यूब, जिसको CRT कहा जाता है। ये भी पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है कि CRT का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, कैथोड रे ट्यूब। दूसरा जो है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसमें कि इस प्रकार से आपको ये पीछे वाला जो भाग है दोस्तों ये नहीं दिखाई देगा। एक तो जैसे ऐसे लंबा होता है आपका कुछ, और एक जो है फ्लैट होता है। तो ये फ्लैट जो होता है इसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहा जाता है, FPD कहा जाता है इसको। और दूसरा जिसमें ट्यूब लगी रहती है, एक बड़ी सी ट्यूब, जब आपने देखा होगा कि आपने टेलीविज़न को ओपन किया है तो आपने कई बार देखा होगा कि टेलीविज़न की शॉप पे कि एक बड़ी सी ट्यूब जो है वो पीछे निकली रहती है उसमें, उसको कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। और ये जो कैथोड रे ट्यूब है, यही आपकी क्या है, पुराने जो आपके आउटपुट डिवाइसेस थी, यानी पुराने जो आपके वीडियो थे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट थे, उसमें देखने को मिलेगी। नए वाले जो है वो सभी क्या है आपके फ्लैट वाले हैं, तो उसमें फ्लैट ही आपको दिखाई देगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम और जानने का प्रयास जो है वो आपका करते हैं। अब देखिए मॉनिटर जो है, ये जो मॉनिटर है या वीडियो है, इसके इसमें एक साथ जो है सीमित संख्या में आपके करैक्टर जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। इसमें स्क्रीन पे एक निश्चित और स्थान होता है, ऐसे एक्स होता है, ऐसे वाई होता है। तो ये एक्स और वाई में इसको बांटा जाता है। इसमें 80 अक्षरों का डेटा लंबवत रूप में और 25 पंक्तियाँ जो है प्रदर्शित की जाती है, यानी 80 अंक जो है वो इस प्रकार से इसमें 80 और 25 जो है इस प्रकार से लाइनिंग जो है इसमें एक साथ में डिस्प्ले की जा सकती है। इसमें जो डेटा जो आपका दिखाई देता है उस वो किस फॉर्मेट में होता है, पिक्सल फॉर्मेट में होता है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यानी इसमें डेटा जो आपको दिखाई देगा वो किस में दिखाई देगा, पिक्सल में दिखाई देगा। ऐसे मान लो ए आपको प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, लेकिन वो ए जो है वो क्या बनेगा, एक्चुअल में इस प्रकार से डॉट डॉट से आपका ए बनेगा, लेकिन इतना क्लैरिटी इसका डिस्प्ले होता है कि आपको वो अलग अलग दिखाई नहीं देके इस प्रकार से दिखाई देगा। इस CRT या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो है इसमें कई घटक आपके दिखाई देते हैं। यानी पहला है इलेक्ट्रॉनिक गन। ये जो पीछे वाला भाग है, यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्यूब इस प्रकार से लगी रहती है, इस प्रकार से एक ट्यूब जो है वो आपकी लगी रहती है, इसे इलेक्ट्रॉनिक गन कहते हैं। अब इस पे फास्फोरस लेपित स्क्रीन पे टकराता है, यानी यहाँ पे जब ये ट्यूब जो है इसका फास्फोरस लेपित, ये जो आपका ये वाला जो भाग है ये फास्फोरस लेपित होता है। इस पे क्या होता है, वो गन पीछे से होती है, उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराता है, और जब वो टकराता है इस फास्फोरस लेपित से तो हमें डिस्प्ले के रूप में आउटपुट जो है वो निकल के हमारे सामने आता है। दूसरा इसमें सर्किट बोर्ड होता है जो आपको कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तीसरा इसमें विक्षेपण योग या डिफ्लेक्शन योग कहते हैं उसे, वो इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है उसके पैटर्न को डिज़ाइन करता है। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जाए कि CRT जो है मॉनिटर या CRT जो आपका पैनल होता है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जो आपकी स्क्रीन होती है उसके ऊपर फास्फोरस का लेप होता है, और दूसरा आपका इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गन के द्वारा आगे प्रसारित होते हैं, जिसके द्वारा आपको मॉनिटर जो है उसमें पिक्सल के रूप में डेटा जो है वो आपका रिप्रेजेंट होता है। बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसके अंदर आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना UGC नेट के अंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा। दूसरा हमने फ्लैट पैनल की बात कर ली। फ्लैट पैनल में क्या था कि बिल्कुल आप देख रहे हो कि बिल्कुल आपके आजकल के जो टीवी आते हैं उसी तरह के आपके LED LCD जो है वो आने लगे, इससे फ्लैट पैनल कहते हैं। CRT की बात करें, यानी CRT की बात करें, यानी कैथोड रे ट्यूब की बात करें, कैथोड रे ट्यूब या CRT जो है इसकी, और अगर फ्लैट पैनल की बात करें, फ्लैट पैनल की बात करें तो आप देखेंगे कि ये जो है वो साइज़ इसका छोटा होता है, लाइट कम कंज्यूम करता है, और ये जो है साइज़ में और वज़न में आपका क्या होता है, वज़न जो है उसमें आपका कहीं ना कहीं हल्का होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि फ्लैट पैनल मॉनिटर जो है उसमें भी कई सारे आपको दिखाई देंगे, जैसे अलग अलग आपने नाम सुने होंगे, LCD, LED, PDP और
LEDP, ये किसके भाग है? ये आपके फ्लैट पैनल के ही भाग है। अब इसकी फुल फॉर्म जो है वो थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान में रखनी है कि LCD जो है क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यानी इसके अंदर दो परतें आपकी होती है और दो परतों के बीच में एक पदार्थ भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है, जो क्या होता है क्रिस्टल, जो कांच या प्लास्टिक की जो परतें होती है उसके बीच में एक पदार्थ जो है वो भरा रहता है, इसलिए इसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है और जिसका पूरा नाम है LCD। तो जैसे CRT मॉनिटर के जस्ट बाद में जो टेक्नोलॉजी आई थी वो LCD आई थी, और LCD के बाद में आ गई LED। यानी LED का मतलब क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, यानी इसमें लाइट जो है वो अधिक होती है। और आप देखेंगे कि जो CRT मॉनिटर की आपकी क्वालिटी थी, जो रिजोल्यूशन था, रिजोल्यूशन मीन्स दोस्तों क्या होता है कि रिजोल्यूशन से तात्पर्य यहाँ पे है कि जो क्वालिटी आपको डिस्प्ले हो रही है मॉनिटर के ऊपर, उसको कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में रिजोल्यूशन। यानी जो पिक्सल जो है वो आपको रिप्रेजेंट हो रही है उसको रिजोल्यूशन कहा जाता है, और उस पिक्सल जो रिप्रेजेंट हो रही है उसको रिजोल्यूशन कहते हैं। और ये जो रिजोल्यूशन है वो क्या है, सबसे कम जो था वो CRT में था, फिर इस आप देखेंगे कि LCD के अंदर उससे बेटर आया, LED में और बेटर आया, और PDP जिसे प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल कहा जाता है, जिसमें फॉस्फोर कोडिंग होती है, कोटिंग होती है, उसमें भी और ज़्यादा जो है आपका डिस्प्ले जो है वो आप देखने को मिलता है। यानी आप देखते हो कि पहले जो आपकी टीवी आते थे उसमें डिस्प्ले जो है वो फटा फटा सा रहता था, या पिक्सल जो थी और वो फटी फटी सी रहती थी, लेकिन आजकल जैसे जैसे आ रहे हैं उसमें पिक्चर क्वालिटी जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो ये सब किससे हो रहा है, इसी से हो रहा है। क्वांटम डॉट डिस्प्ले जो है जिसको CDP कहा जाता है, ये है। तो ये कुल मिला के 4 प्रकार जो है, LCD, LED, PDP और CDP, ये चारों जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि बेटर क्वालिटी समय के साथ चेंज होता रहता है, और क्वालिटी के हिसाब से ये सबसे बेटर माना जाता है आपका CDP। अब दोस्तों आउटपुट डिवाइस में जो आता है वो आता है ग्राफिक प्लॉटर। और आपको मैं बता दूं कि प्लॉटर जो होता है वो बेसिकली किस काम के आता है। मैप जो अब बनते हैं, जो बड़े बड़े आपके मैप देखे होंगे आपने, जो बड़े नक्शे आपने देखे होंगे, उनको प्रिंट करने के लिए जिस डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है वो आपकी कहलाती है प्लॉटर। और ये बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए, या बड़े हाई क्वालिटी के जो आपके बैनर्स आप देखते हो कि जैसे आपने चुनाव के अंदर बैनर्स देखे या रैलियों के अंदर बैनर्स देखे, वो सब बैनर्स किससे होते हैं, प्लॉटर से बनाए जाते हैं। ये प्रिंटर से पॉसिबल नहीं है, ये प्लॉटर कहा जाता है उसको। तो ये प्लॉटर जो है वो अलग अलग प्लॉटर आपके दिखाई देते हैं कि एक इस प्रकार का प्लॉटर होता है, एक इस प्रकार का प्लॉटर होता है, एक इस प्रकार का प्लॉटर होता है। तो ये आपके प्लॉटर होते हैं जो अक्सर आपने देखे होंगे कि जहाँ पे आपने एडवर्टाइजमेंट जो आपके शॉप होती है वहाँ पे इस प्रकार के प्लॉटर जो है वो आपको दिखाई देते हैं। ये भी आउटपुट डिवाइसेस मानी जाती है। अब आता है प्रिंटर। और प्रिंटर जो है मैंने पहले भी बताया था कि एक आपका जैसे वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, मॉनिटर हो गया जैसे, या LCD हो गई, वो एक महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही प्रिंटर जो है वो आपका महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइसेस माना जाता है। अब प्रिंटर के अंदर दोस्तों बात करें तो 2 प्रकार के प्रिंटर जो है वो मुख्य रूप से आपको आते हैं। पहला इम्पैक्ट और दूसरा आता है आपका नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव, नॉन का मतलब होता है कि प्रभाव नहीं है। अगर कोई प्रिंटिंग आप कर रहे हैं और आपके कागज़ के ऊपर आपको पता चल रहा है कि कौन सा अक्षर जो है वो आपको उल्टी साइड यानी पीछे की साइड में आपको पता है कि क्या चीज़ जो है वो आपको लिखी हुई है या यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसका अगर प्रभाव पता चल रहा है तो वो किस प्रकार का प्रिंटर है? आपका इम्पैक्ट वाला प्रिंटर है। अगर उसका पता नहीं चल रहा है तो वो किस प्रकार का प्रिंटर? आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसको कहा जाता है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपका 3 भागों में बांटा जाता है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो भी 3 भागों में। यानी डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो कुछ इस फूल की तरह होता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक एक डॉट डॉट करके प्रिंट करता है, और लाइन का मतलब एक साथ पूरी लाइन को करेगा। लेकिन वो करेगा क्या? कागज़ पे आपका या पेपर पे आपका प्रभाव जो है अवश्य छोड़ेगा,
इस प्रकार के प्रिंटर जो होते हैं उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और यहीं से क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट में बनाता है कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर जो है वो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसका प्रकार है या नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर जो है वो आपका इम्पैक्ट है। देन आपके इंकजेट प्रिंटर की बात करें या आपने लेज़र प्रिंटर की बात करें या आपने प्लॉटर की बात करें, ये सभी जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपके माने जाते हैं, यानी इनका कागज़ पे प्रभाव जो है वो आपका कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए इसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। अब नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट में क्या डिफरेंस है, इसको लेके थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है पेपर के साथ में, उसका वास्तविक रूप से पेपर, और ये जैसे आपका पेपर है तो इसके साथ में फिजिकल रूप से कॉन्टैक्ट होगा। जबकि नॉन इम्पैक्ट में फिजिकल रूप से उसके साथ में प्रिंटिंग जो करता है उस डिवाइस के साथ में या उस पॉइंट के साथ में पेपर का कोई कनेक्ट नहीं होता है। इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा आपके आवाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं। जैसे कि आपने एलआईसी में देखा होगा, एलआईसी में अगर आप गए हो या कई कई बैंक में गए हो, बैंक की जो पासबुक होती है उसको जो प्रिंट करता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं और बहुत स्लो स्लो वो प्रिंट करते हैं। लो रिजोल्यूशन होता है इनका प्रिंटिंग। आपने देखा होगा पासबुक में कई बार ऐसी प्रिंटिंग आती है पता ही नहीं चलता क्या लिखा हुआ है उसमें। ये जो नॉन इम्पैक्ट है इनकी हाई प्रिंट होती है। ये जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये मोर मेंटेनेंस होता है, यानी इनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का। ये जो है ये लो लेवल आपके वॉल्यूम के साथ अगर प्रिंट करना हो तो इम्पैक्ट प्रिंटर, और हाई वॉल्यूम के साथ अगर आपको प्रिंट करना हो तो आपका जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आता है। अब कंटिन्यूस जो सीट है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर क्या होता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपने एलआईसी में देखा होगा तो बहुत सारी जो स्लिपें हैं वो एक साथ लगा दी जाती है। जैसे ही एक स्लिप प्रिंट होती है फिर दूसरी निकल जाती है, तो इसमें एक साथ जो है वो पूरा का पूरा बंडल आपका लगाया जाता है। जैसे गोल बंडल आपने लगा दिया वो उस पर चपता रहेगा, फिर उसमें से आपने इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है इम्पैक्ट प्रिंटर का वो आपने देखा होगा कि जब भी आप हॉस्पिटल गए हो तो वहाँ पे जो आपकी स्लिप जो है वो स्लिप क्या है इम्पैक्ट प्रिंटर से है, वो बहुत सारी स्लिप लगाए उसमें जो है बंडल ऑफ स्लिप जो है वो लगाए रखते हैं उसमें सीट, और आपको फाड़ के एक दे दी जाती है फिर नेक्स्ट आती है इस तरह से। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है आपने पेपर देखे होंगे A4 FS जो बड़े वाले लीगल जो साइज़ है वो डलते हैं, और जैसे ही एक प्रिंट आया उसके बाद दूसरा पेपर आएगा, तो उसमें कंटिन्यूस पेपर जो है वो नहीं होता, इंडिविजुअल पेपर पे इस पर छपाई होती है। तो ये दोनों के अंदर बेसिकली इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के अंदर आपका डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। अब आता है एक क्वेश्चन जहाँ पे आने की संभावना जो है वो यूजीसी नेट के अंदर आपकी रहती है, वो रहती है लेजर प्रिंटर को रख के। और ये लेजर प्रिंटर जो है वो क्या है आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रिंटर होने के कारण यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। यानी लेजर प्रिंटर जो है वो सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और इसमें कागज़ पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं होता। इसमें क्या होता है कि सूखी स्याही जो है वो डलती है और ड्रम की सहायता से और टोनर की गर्मी से जो आपके कागज़ जो है वो निकलता है। और आप देखेंगे कि इसमें हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। जब पेपर को बाहर निकाला जाता है तो आप देखेंगे कि एकदम से गर्म होता है। इस प्रिंटर को पहली बार 1971 में ग्रे जो है उन्होंने डेवलप किया था। तो 1971 में पहली बार जो है वो आपका लेज़र प्रिंटर निकल के आता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी वो लेज़र प्रिंटर के बारे में आपको दिखाई देती है। अब कुछ एक जो क्वेश्चन जो है हमारे इनपुट डिवाइसेस को लेके या आउटपुट डिवाइसेस को लेके 2-3 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट, उसकी बातें हम कर लेते हैं। यानी पहली हम बात करें तो उपयोगकर्ता किस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर से संचार करता है, यानी उपयोग करता है, ये आपका कोई व्यक्ति है और ये आपका कंप्यूटर है, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करनी है तो आप किसकी सहायता से करेंगे। मान लो आपके पास एक कीबोर्ड है, मान लो आपके पास एक प्रिंटर है, तो आप प्रिंटर से कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे कीबोर्ड पे जाएंगे और कीबोर्ड पे जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे डेटा जो है वो सीपीयू के पास में चला जाएगा। तो उपयोगकर्ता और डिवाइस जो है किसकी सहायता से कनेक्ट हो सकते हैं, इनपुट डिवाइस की सहायता से। निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस है, जैसे माउस आ गया, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक, क्या मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस है? नहीं।
माउस कीबोर्ड प्रिंटर जो है क्या इनपुट डिवाइस है? नहीं। माउस कीबोर्ड स्कैनर जॉयस्टिक लाइट पेन या माउस कीबोर्ड ट्रैक बॉल टच स्क्रीन और माइक्रोफोन इसमें नहीं है। तो आप देखेंगे कि माउस कीबोर्ड स्कैनर जॉयस्टिक और लाइट पेन जो है ये इसका बिल्कुल सही है। और सॉरी, ये माउस कीबोर्ड ट्रैक बॉल टच स्क्रीन और माइक्रोफोन ये भी आपका सही है। तो सी और डी जो है दोनों आपके क्या है इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो हमारे तथ्य जो है स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब आता है कि कीबोर्ड की फंक्शन कुंजियाँ जो है वो कितनी होती है, यानी F1 से लेके, और मैंने पहले ही बताया था कि F12 तक जो है इसकी फंक्शन की होती है। तो ये टोटल जो है ये आपकी 13 हो गई। तो टोटल जो है वो आपकी कितनी होगी? 13 हो गई। सॉरी, F1 से लेके F12 तक जो है ये टोटल 12 हो गई। तो ये हमने बात की है इनके बारे में कि हमारी जो कुछ एक इनपुट डिवाइस उसको लेके जो हमारे जो क्वेश्चन थे उसके बारे में। और आज के इस लेक्चर में दोस्तों हमने काफ़ी कुछ इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानने का प्रयास किया है। और हमने ये भी प्रयास किया है कि आज तक जितने भी यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चन आए हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, उसके आसपास जो है वो आपका ये लेक्चर जो है वो कहीं ना कहीं रहे। यानी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस इस पूरे लेक्चर से बाहर उसमें कोई भी ऐसी संभावना नहीं रही जो इससे बाहर आपके जाए। फिर भी अगर कोई माइनर आपका ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ रहती है थोड़ी बहुत, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो आपको आपके साथ में जो बाद में जाके क्वेश्चन जो डिस्कशन करेंगे उस क्वेश्चन डिस्कशन में जो है हम आपके साथ में पूरी क्लैरिटी जो है वो करने का प्रयास करेंगे। और आपके जो डाउट होंगे जिस भी लेक्चर से संबंधित, ये मानो आईसीटी के इंट्रोडक्शन से संबंधित कोई आपका डाउट है, या आपको लगा कि कोई क्वेश्चन जो है पहले के एग्ज़ाम में PYQ इस तरह से आया हुआ है कि जो हमने लेक्चर जो किया है उसमें नहीं वो कवर हो पाया है, या आईसीटी के टाइप्स को लेके कोई बात की गई है, या कंप्यूटर जो है उससे संबंधित कोई आपका क्वेश्चन आया है, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है उससे कोई क्वेश्चन जो आया है अभी तक जितना हमने किया है, तो उन सब को लेके हम बात करेंगे। तो आप देखेंगे कि उसमें अगर कुछ बाहर आता है, आउट ऑफ हमारा जो लेक्चर है उससे आउट ऑफ आता है, तो हम बेसिकली आपके साथ में बिल्कुल उन तथ्यों को, उन स्टेटमेंट्स को, उन क्वेश्चन को डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। और कुछ ऐसे PYQs और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन जो है आने वाली क्लासों में करेंगे, ताकि आपके आईसीटी वाले पार्ट से क्वेश्चन जो है वो लगभग 5 में से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके अच्छी तरह से सही होने का पूरा उसमें एक ऑप्शन जो है वो आपके पास में रहे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, यानी जो कल मिलेंगे उसमें हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे। तो आप थोड़ा सा कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में अपने आप को प्रिपेयर करके रखिएगा, ताकि कल जो हम बात करेंगे वो मशीनी लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जो है उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।